नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बौद्ध परंपरा में बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ और बुद्ध की जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, सोशल आइडियाज़ हैं, इनको समझेंगे। और विशेष रूप से हम अगाना सूत्र, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ हमें मिलते हैं बौद्ध परंपरा की, तो उसको समझेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है या फिर हम दूसरे वीडियो में समझ लेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये दलित मूवमेंट जो हुआ, तो उसमें जो प्रथम जो जाति व्यवस्था का विद्रोह के रूप में देखा जाता है, तो वो बौद्ध परंपरा है। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें इस बात को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इस विचार को थोड़ा सा डीप में गहराई के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध परंपरा है, वो महात्मा बुद्ध ने इस्टेब्लिश किया। उनका जन्म 6 यानी कि 6ठी शताब्दी पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से थोड़ी दूर स्थित लुम्बिनी नामक एक गांव है, उसमें हुआ था। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। सिद्धार्थ का जन्म जो है क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जिसका गोत्र गौ था, इसलिए उनका नाम सिद्धार्थ गौतम है, ठीक है। गौतम बुद्ध बोलते हैं उन्हें। तो सिद्धार्थ का झुकाव जो है बचपन से ही भौतिक सुख सुविधाओं से हटकर अध्यात्म की ओर, चिंतन की ओर, दर्शन की ओर था। तो जब वो पैदा हुए थे, तभी जो है जो ऋषि मुनि थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ये जो ऐसा मतलब कि एक किंवदंती है, कहावत है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बोले कि ये जो है बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो उनके पिता ने जो है वो घबरा गए कि ये क्या हो गया, क्या होगा, मतलब कि मेरा पुत्र महात्मा बनेगा तो कोई भी जो है पेरेंट्स वो परेशान हो जाएंगे। तो शुद्धोधन ने भी क्या किया कि बहुत सारा जो है भौतिक संपन्नता थी ही, वो राजा थे, तो उनको भौतिक भोगविलास में ही फंसाए रखने की कोशिश की है। लेकिन बुद्ध जो थे, उनका जो लेवल था चिंतन करने का, सोचने का अलग था। तो वो फिर विरक्ति आ गई उनमें जो है भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और विरक्ति इसलिए भी आई क्योंकि उन्होंने फिर जीवन, जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी, तो उन्होंने देखा 4 दृश्य। एक बूढ़े आदमी को देखा, तो एक मृत्यु व्यक्ति को भी देखा, भिखारी, बीमार व्यक्ति, इन सबको जब उन्होंने देखा, तब देखा उन्होंने कि यार दुनिया में तो बड़ी ही पीड़ा है, दुख है, परेशानी है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की उम्र में वो घर से निकलकर ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर निकल पड़े। तो उनका घर से निकलना, ये घटना जो है महाविनिष्क्रमण कहलाता है। तो इसको आप ध्यान में रखें। 29 वर्ष की उम्र में वो निकले और उसके बाद बोध गया में जो है एक वृक्ष के नीचे जो है उनको कठोर तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन से वो बुद्ध कहलाने लगे। तो कठोर तपस्या का मतलब कि चिंतन मनन। कठोर तपस्या का मतलब ये थोड़ी है कि जो है कोई तप विशेष अलग प्रकार की हो रही हो, वो नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि वो 6 वर्षों तक लगातार जो है चिंतन मनन करते रहे, सोचते रहे जगत के बारे में, इस दुनिया के बारे में, इस दुख के बारे में, जीवन के बारे में। वो लगातार सोचते रहे, मनन करते रहे, चिंतन करते रहे, प्रश्न उठाते, उसका उत्तर मिलता, उत्तर पर प्रश्न उठाते, फिर उसका कुछ आंसर मिलता, फिर प्रश्न उठाते। इस तरह चिंतन करते करते उनको जो है रियलाइजेशन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है कि ज्ञान प्राप्ति का मतलब ये है कि उनको इस जगत के बारे में एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से दिखने लगी, एहसास हो गया सारी चीज़ों का। और जिस दिन उनको एहसास हुआ, उस दिन से वो सारी चीज़ें समझ गए और फिर उनके चेहरे पर एक औदात, एक हल्की सी मुस्कान आपको देखने को मिलती है। तो वो लगातार फिर ज्ञान देते रहे, बढ़ाते रहे।
तो बुद्ध का अर्थ होता है जिसे सत्य का बोध हो गया हो, जो सारी वास्तविकता को जान गया हो। समझ गए? तो वास्तविकता का एहसास हो जाना ही ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। तो बुद्ध को इस बात का एहसास हो गया तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे स्वयं को तथागत यानी वह जो चला गया कहने लगे। कौन चला गया? अज्ञानता चला गया और एक ज्ञानी व्यक्ति अब निकल कर आया है जो दुनिया के पीड़ा को, दुख को अब दूर करेगा, ऐसी बात वो कहते हैं। उसके बाद वे आम लोगों के बीच में जो है जो पाली भाषा में, क्योंकि संस्कृत उस समय जो है कुलीन पुरोहितों की जो भाषा थी, तो उससे हटकर उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश देना शुरू किए। उन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में उन्होंने दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आप देंगे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये पूछता है। और बौद्ध धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत समय बाद उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। तो उनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इसी बात को अंबेडकर के लिए भी अंबेडकरवादी यूज़ करते हैं। वो लोग भी अंबेडकर को मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में देखते हैं, ठीक है। बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध परंपरा ने तत्कालीन हिंदू धर्म की कुरीतियों यथा वर्ण व्यवस्था, श्रेणी तंत्र, भोगवाद, भाग्यवाद, पोंगापंथी तथा जातीय रूढ़ियों को चुनौती दी। बुद्ध ने ब्राह्मण की जन्म आधारित श्रेष्ठता की भावना के बजाय कर्म आधारित श्रेणी का समर्थन किया। जाति व धार्मिक सत्ता की प्रचलित मान्यताओं को तर्कपूर्ण चुनौती देने के कारण कुछ विद्वान उन्हें सामाजिक विध्वंसकारी के रूप में, तो कुछ सामाजिक सुधारक, दार्शनिक व राजनीतिक प्रयोगवादी के रूप में देखते हैं, जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन का पुनर्गठन करने के लिए नवीन मार्ग की खोज की। और वो नवीन मार्ग बौद्ध दर्शन या बुद्ध फिलोसफी धर्म के रूप में देखने को मिलता है। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय बहुत ही कर्मकांड, जातिवाद, भाग्यवाद, भोगवाद ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बुद्ध ने उससे अलग जो है ब्राह्मणवाद को चुनौती देते हुए अपना नया सिद्धांत दिया, जिसे हम बौद्ध धर्म के रूप में देखते हैं, ठीक है। बुद्ध के उपदेश धम्म बन गए, जिसका अर्थ है ऐसे नियमों या कानूनों का समूह जो सदाचार पूर्वक सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है। तो उनके जो उपदेश है उसी को धम्म के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो लोग उनके अनुयायी बनकर धम्म अर्थात बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे, वे सब समान माने जाएंगे। उनमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बात वो कहते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उस समय क्योंकि ब्राह्मणवाद जो था उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव था, जातिवाद था, अछूत वाली व्यवस्था जैसी कुछ थी, तो उसको उन्होंने चुनौती दी और एक समतामूलक समाज के निर्माण की बात करी, ठीक है। बौद्ध धर्म के समानता पर आधारित इस सिद्धांत ने सदियों तक दबे कुचले वर्गों को नई रोशनी दिखाई। बौद्ध धर्म ने विवेकपूर्ण स्थिति अपनाई, अर्थात मानव जीवन का संचालन कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर होता है, न कि ईश्वर के संचालन द्वारा होता है, ऐसी बात वो कहते हैं। तो कहते हैं जो भी इस जगत में हो रहा है उसमें उसका कारण है, वो बिना कारण का नहीं हो रहा है। कुछ माया जैसा कुछ सिद्धांत नहीं है, जैसे कि हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर लीला करते हैं, माया करते हैं, तो बुद्ध इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं ये बकवास की बात है, हर एक चीज़ का कारण है। और ये इनका सिद्धांत बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि जो विज्ञान है वो भी मानता है कि हर एक चीज़ का एक कारण है और कारण से ही जो है परिणाम होते हैं। तो अगर कुछ भी परिणाम है, आप परेशान किसी चीज़ से हैं, तो उसका एक कारण होगा, उस कारण को खोजिए, ऐसी बात कहते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि
ये जो जीवन का संचालन है, ये पूरा ही साइंटिफिक है, कार्य कारण के बेस पर है, ना कि कोई ईश्वर है जो चला रहा है, संचालित कर रहा है। ये ईश्वर का विरोध उन्होंने किए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर बुद्ध ने पराभौतिक व अतिमानवीय प्रश्नों को व्यर्थ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, ये सारी चीज़ें बकवास की बात है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब है कि संसार में ये इतना ज़्यादा दुख है, परेशानी है, तो उसको कैसे हम दूर करें और जो दुखियारी लोग हैं उनको हम सुख सुख का मार्ग जो है बता सकें, ऐसी बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म क्या हुआ कि जब बुद्ध ने ये फिलॉसफी दी और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, तो जो ब्राह्मणवाद से परेशान लोग थे, जो उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन फील करते थे, शोषण फील करते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से जो है प्रचलित होने लगा, बढ़ने लगा। अशोक महान के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म सदियों तक जो है सोया रहा, क्योंकि वो उसके बाद वो क्राइसिस आया बौद्ध धर्म में और उसके फॉलोवर्स कम हो गए, वो थोड़ा लुप्त सा होने लगा। लेकिन आधुनिक काल में जब दलितों के अधिकार व गरिमा दिलाने के लिए पूज्य डॉक्टर अंबेडकर जी आए, तो उन्होंने फिर जो है नई चेतना के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 नागपुर शहर में महाराष्ट्र में अपनाया। और अपनाते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं आज हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ, जिसने मेरी मानवता के विकास को अवरुद्ध किया और मानवों को असमान व हीन माना। मैं सभी मनुष्यों को बराबर मानता हूँ। आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बुद्ध के उपदेशों के अनुसार व्यवहार करूँगा। इसी को जो है नवयान के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो नवयान को हम पिछले वाले वीडियो में समझ चुके हैं, जिसमें हमने अच्छे से इसको समझा था। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म दुनिया का इकलौता व्यवस्थित ऐसा संगठित धर्म है जो अपने ही लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव करता है कि उनको पशु से भी बदतर वो मानता है। वो पशु का छुआ हुआ कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन दलितों का छुआ हुआ इनको कुछ खाना पीना गवारा नहीं। इसलिए इस धर्म ने मानवता का ही उल्लंघन कर दिया, मानवता को ही एक प्रकार से उसका शत्रु बन बैठा है। इसलिए उन्होंने इसको छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखिए, बुद्ध ने जो सारे उपदेश दिए वो बहुत ही मौखिक टाइप के थे, वो लिखित रूप में नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि भाई बुद्ध जब तक जीवित रहे तब तक तो उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, उन्होंने सारे चीज़ें बताएं। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उनके जो अनुयायी थे, जो चेले थे, उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद उत्पन्न होने लगा। सब अलग अलग जो है व्याख्या करने लगे कि बुद्ध ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, अलग अलग करके। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या हुआ कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें 2 ग्रंथों का संकलन हुआ, विनय पिटक व सुत्त पिटक। ये 2 ग्रंथ आप याद रखिए। अभी बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य हैं उनको हम एक श्रृंखला में लिखे हैं, तो अभी हम देख लेंगे, लेकिन अभी इन दोनों को आप याद रखिए, ठीक है। उसके बाद 100 वर्षों बाद वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें अभिधम्म पिटक पुस्तक आई और यहीं से बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। और वो दो संप्रदाय कौन थे? तो जो पहला संप्रदाय बना वो बना महासांघिक। यही आगे चल के सहजयान या महायान के रूप में प्रचलित हुआ। और दूसरा जो संप्रदाय था वो था थेरवाद, जो आगे चल के हीनयान या कठिन यान के रूप में देखने को मिलता है। अब जो सहजयान है या महायान है, इसके भी 2 शाखाएं, 2 संप्रदाय हैं, और कठिन यान या हीनयान के भी 2 संप्रदाय हैं। इसमें जो पहला है वो है सौत्रांतिक, ये ट्रा नहीं होगा, त्रा होगा यहाँ, तो आप इसको सौत्रांतिक कर लेंगे। पहला सौत्रांतिक है, दूसरा वैभाषिक है। ये 2 संप्रदाय हीनयान के हैं, ठीक है।
जो सहजयान है या महायान है, इसके भी दो संप्रदाय हैं। इसमें पहला है शून्यवाद या माध्यमिक शून्यवाद, और इसके आचार्य हैं नागार्जुन, जिन्हें नागसेन भी कहते हैं। ये प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में स्थित था, वहाँ के प्रोफेसर थे। तो ये माध्यमिक शून्यवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं, जो इसकी फिलॉसफी देते हैं। दूसरा योगाचार विज्ञानवाद, इसके आचार्य दो हैं, एक है असंग, दूसरा वसुबंधु। ये दोनों भी प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो ये दो संप्रदाय मुख्य रूप से महायान के हैं, ठीक है। अब 1956 में जब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया और एक नया सिद्धांत नवयान के रूप में दिया, तो एक और नए संप्रदाय भी बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, जिसे हम नवयान कहते हैं, ठीक है। तो ये हम क्लासिफिकेशन देख लिए बौद्ध धर्म का और उसके संप्रदाय, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बौद्ध फिलोसफी समझते हैं, थोड़ी सी फिलोसफी इसकी समझते हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि बुद्ध ने कौन सी दर्शन का प्रतिपादन किया और उनके दर्शन को क्यों वैज्ञानिक दर्शन के रूप में देखा जाता है। देखिए, हर एक दर्शन जो है उसके तीन मुद्दों पर वो बात करता है। एक होता है तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो मेटाफिजिक्स जो होता है, इसमें ईश्वर, जगत और आत्मा की बातें होती हैं कि ये ईश्वर है कि नहीं है तो क्यों है, इस तरह के प्रश्न उठाए जाते हैं इस पे। और जगत के संबंध में कि ईश्वर और जगत का क्या संबंध है, अगर ईश्वर है तो उसने जगत को क्यों बनाया, ये सारे प्रश्न हम मेटाफिजिक्स में देखते हैं। इसी में आत्मा का भी प्रश्न आता है कि आत्मा है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो कैसे नहीं है, इस तरह के जो है इसमें तर्क किए जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो है नीति मीमांसा का, जिसे हम एथिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम जो है इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, समाज में क्या करना अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इस तरह के प्रश्न जो है नीति शास्त्र में देखने को मिलते हैं। और तीसरा होता है ज्ञान मीमांसा, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्यों प्राप्त करें, और ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, अनुभव से प्राप्त करते हैं कि विवेक या बुद्धि से प्राप्त करते हैं, इस तरह के प्रश्न एपिस्टेमोलॉजी में किए जाते हैं। तो हम बौद्ध दर्शन का जो तत्व मीमांसा है, मेटाफिजिक्स है, उसको समझते हैं और ईश्वर के संबंध में बुद्ध ने क्या कहा, इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय जो वेद थे, जो ब्राह्मणवाद था, उसमें जो ईश्वर को एक मायावी रूप में जो है चित्रित किया जाता था। तो क्योंकि बुद्ध ने उसका विरोध किया और वेद विरोधी होने के कारण उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को एकदम नकार दिया और इसी विचार को अनात्मवाद या निरीश्वरवाद के रूप में हम जानते हैं। तो उन्होंने ईश्वर को एकदम खारिज कर दिया, कहा ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरा, आत्मा का जब बात आती है तो आत्मा को भी उन्होंने खारिज कर दिया और उसकी जगह पर उन्होंने चेतना प्रवाह को स्वीकार किया है, ठीक है। आत्मा एक वस्तु मान लेते हैं अगर, तो आत्मा की वजह से सारा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको खारिज करके वो कहते हैं कि चेतना जो मनुष्य में है वही प्रवाहित होती है, चेतना आत्मा नहीं है। चेतना तो एक दीपक के जैसा है, जैसे कि मोमबत्ती से वो एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे एक मोमबत्ती है तो इसका जो लव है ये चेतना है, ये प्रवाहित है। जैसे ही दूसरी मोमबत्ती इसमें अगर छुआई जाती है तो ये मोमबत्ती का जो आग मान लो इसमें लग गई, जलने लगा ये, और मान लो इसकी बुझ गई, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि ये जो है मतलब कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह आत्मा का होता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई देखिए इसमें ये हुआ ये कि जो इस मोमबत्ती में एक प्रकाश था वही ट्रांसफ़र होकर इसमें आ गया है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो चेतना है वो भी प्रवाहित है, वो प्रवाहित रूप में है और इसी के बेस पर वो पुनर्जन्म की बात करते हैं।
तो ये बात वो करते हैं। हम बहुत डीप में नहीं समझेंगे इसको, बस ऐसे ही आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें इनकी पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ को कायदे से समझना है, ठीक है। अगला है जगत के संबंध में। तो जगत के संबंध में कहते हैं कि जगत अनित्य है, कुछ भी यहाँ शाश्वत नहीं है, जगत परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। जो आप अभी थे, कुछ समय बाद आप दूसरे हो जाएंगे। आप 5 साल पहले कुछ और थे और आज कुछ और होंगे, और 5 साल बाद कुछ और होंगे, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। और हीनयान के लोग तो इसको और बढ़ाकर कहते हैं, क्षणिकवाद का विचार देते हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस बोलते हैं। तो कहते हैं कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि एक नदी ऐसे बह रही है, तो क्योंकि नदी में जो पानी है ये कण है, बह रहा है, जैसे हम इसमें पैर डाले तो पैर से एक पानी का कण टकराया और वो तुरंत बहकर चला गया। हम सर जैसे ही अंदर किए तो दूसरा कण आकर फिर उसमें लगता है, फिर वो भी चला जाता है। तो एक नदी में हम 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि वो तुरंत बदल जाता है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की बात करते हैं। और ऐसी ही बात जो है पश्चिम का एक दार्शनिक हेराक्लिटस है वो भी करता है। वो भी कहता है कि ये जगत एकदम से अनित्य है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाएगा। आपके पास जो संपदा है, दुख है, सुख है, ये सब बदल जाएगा, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। आपके पास जो है वो नहीं होगा, कुछ और आगे होगा। इस बात को समझ लेना चाहिए हमें, है ना। ऐसी बातें करते हैं। तो अभी तक हमने बुद्ध की जो मेटाफिजिक्स की बात है उसको समझे। ये ईश्वर को खारिज किया, आत्मा को भी, जगत को अनित्य माना, और बोला कि हर समय जो है परिवर्तन हो रहा है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो आप हैं आज वो कल नहीं रहेंगे, और जो कल थे आप वो आज नहीं हैं। इस बात को आपको समझ लेनी चाहिए। अब दूसरी विचार है नीति मीमांसा एथिक्स की, तो इसको हम समझते हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य क्या है, तो इसको हम समझते हैं। बुद्ध कहते हैं कि पूरी दुनिया को हम 4 आर्य सत्यों में समझ सकते हैं। ये पूरा जगत इन 4 सत्यों के आधार पर ही संचालित है, ऐसी बात वो करते हैं। तो ये कौन से आर्य सत्य हैं उसको हम देखते हैं। पहला है, वो कहते हैं कि संसार, ये सारा संसार ही क्या है, दुखमय है, सर्वम दुखम दुखम। ये संसार ही दुखी है, परेशान है, पीड़ा से त्रस्त है। उन्होंने कहा दुख में केवल एक दुख है, लेकिन सुख में 3 दुख नहीं थे, इसलिए सुख दुख से ज़्यादा दुखात्मक है। उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी यहाँ परेशान है, पीड़ा में, दुखी है। वो सुख चाहता है और पाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है, वो परेशान रहता है। और दुख तो ठीक है कि आपको एक ही दुख है, लेकिन अगर आप सुख की लालसा रखते हैं और सुखी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 3 प्रकार के दुख हैं। और सुख प्राप्ति में 3 प्रकार के दुख आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं कि भाई आपको अगर सुख चाहिए तो सुख चाहिए, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है, और ये पीड़ा सहन करना दुख ही तो है। तो एक तो आप जो है सुख प्राप्त करने के लिए पीड़ा सहते हैं, दुख सहते हैं। दूसरा, अगर सुख ना मिले तो विफलता का दुख आपको परेशान करता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष पीड़ादायक होती है, दुखात्मक होती है। दूसरा, आपको ये भय होता है कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, तो विफलता का जो दुख होता है वो भी लगातार आपको परेशान करता है। और अगर आपको सफलता मिल भी गई, तब आपको और ज़्यादा परेशानी होती है कि ये जो सुख है ये रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसको बनाए रखने का दुख झेलते हैं। तो अगर आप किसी से प्रेम के लिए परेशान हैं और प्रेम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो पहली बात तो आप प्रेम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दुखी हैं। दूसरा,
अगर आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो ज़्यादा आपको दुख होगा, और अगर आप प्रेम पा भी गए तो आपको लगातार ये दुख सताएगा कि ये प्रेम चला ना जाए कहीं, उसको बनाए रखने का दुख आपको लगातार चिंतित करेगा। तो इस तरह बुद्ध कहते हैं ये संसार ही दुखमय है, सारा कुछ दुख है। जो आप देख रहे हैं कि आपको सुख है, दरअसल सुख नहीं है, वो भी दुख है। आप अपने से उस बात को सोचिए, महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में आप जिसको सुख सोचते हैं कि है, वो दरअसल वो दुख है। इसलिए सुख के बारे में वो कहते हैं कि सुख के बारे में सबसे बुरी बात ये है कि जैसे ही आप सुखी होने का प्रयास करते हैं, सुख समाप्त हो जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि यार नींद आए, वैसे ही नींद नहीं आती। आप परेशान रहते हैं कि नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आती। नींद को सोचने पर नींद कभी नहीं आती। उसी तरह जैसे भी हम चाहते हैं कि सुख मिले, वैसे ही सुख समाप्त हो जाता है और जीवन ही दुख के पीड़ा में ध्वस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि महासागरों में, इस पृथ्वी पर जो महासागर है उसमें जितना पानी नहीं है, उससे ज़्यादा इस संसार में दुखी लोगों ने आंसू बहाए हैं। वो परेशान हैं, पीड़ा से दुखी हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे दर्शन का उद्देश्य आत्मा या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। ये बकवास की बातें नहीं करना है कि ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। इन सब प्रश्नों का ज्ञान प्राप्त करना मूर्खता है। वैसे ही कि अगर किसी व्यक्ति को तीर लगी हो और आप उससे पूछें, उस तीर को ना निकालें और आप उससे पूछें कि भाई ये तीर कैसे लगी, किसने मारी, तो आप उसको और ज़्यादा दुखी कर रहे होते हैं। उसी प्रकार लोग दुखी हैं और आप उनसे आत्मा परमात्मा का प्रश्न करके उनको और ज़्यादा आप दुखी कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि जो दुखी है उनके आंसू पोंछा जाए। और बुद्ध ने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं एक एक आँख से एक एक बूंद आंसू पोंछ दूंगा। ऐसी बात वो करते हैं। इसलिए क्योंकि बुद्ध ने सारा कुछ ही कहा कि दुख है, संसार ही दुखमय है, सारा कुछ ही दुख है। आप जो सोचते हैं कि सुख है, दरअसल वो भी दुख ही है। आपको भ्रम है कि आपको वो सुख है। जब आप महसूस करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो दरअसल दुख ही था। तो जो फिलोसफर हैं, जो लोग हैं, इन पर आरोप लगाते हैं कि बुद्ध जो हैं दुखवादी हैं, निराशावादी हैं। लेकिन ये आरोप सही नहीं है, क्योंकि बुद्ध का दर्शन निर्वाण पर, दुख के अंत पर खत्म होता है। वो कहते हैं संसार दुखमय है, आपको दुख है, लेकिन इस दुख का कारण है और इस दुख को आप समाप्त कर सकते हैं। और आप इस दुख को समाप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और निर्वाण क्या है? मोक्ष है, जहाँ दुख नहीं होगा। आप दुख से मुक्त हो जाएंगे, दुख की अग्नि से आपको शांति मिल जाएगी। ऐसी बात वो कहते हैं। तो हम बुद्ध को निराशावादी या दुखवादी नहीं कहते। उन्हें हम कहते हैं कि वो बात तो दुख से ही शुरू करते हैं। और वही नहीं, हमारे यहाँ 9 जो दर्शन हैं उसमें से 8, और 8 का मतलब चार्वाक को छोड़ दें तो सारे दर्शन ही दुख की बात करते हैं और दुख से निजात के लिए वो मोक्ष की बात करते हैं। तो हम बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी को दुखवादी नहीं कहते, क्योंकि वो निर्वाण की बात करते हैं और दुख के अंत पर जो उनकी फ़िलॉसफ़ी ख़त्म होती है। शोपेनहावर एक जर्मन दार्शनिक हैं, इनको हम निराशावादी कहते हैं। और ये तो इतने ज़्यादा निराशावादी दार्शनिक थे, इन्होंने कहा कि यार इतना कष्ट है इस दुनिया में, इस संसार में, सबसे सुखी व्यक्ति वह है, सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो पैदा ही नहीं हुआ। और दूसरा वह सुखी है, अच्छा है जो पैदा हुआ लेकिन तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए मृत्यु ज़्यादा सुखकर है और जीवन ही दुखमय है, परेशानी है कुल मिलाकर, है ना? ऐसी बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आप सोचते हैं, जब आप, किरकेगार्ड एक दार्शनिक थे, वो कहते हैं कि जब आप सोचते हैं
तर्क करते हैं तो आप लगातार संशय में फंसते जाते हैं। अगर आप तर्क करते हैं कि यह जगत क्यों बना, मैं क्यों बना, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य वो है जो समाज ने बताया, तो समाज ने क्यों बताया, क्या मेरा अस्तित्व समाज से अलग है या मेरा अस्तित्व समाज में है, समाज क्यों बना, ये जगत क्यों बना, किसने बनाया, जिसने बनाया उसने क्यों बनाया, अगर ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर है, इस बात का क्या प्रमाण है, ईश्वर क्यों है, इस बात का भी उत्तर फिर ढूंढता है बुद्धि। तो लगातार आप उलझन में फंसते जाते हैं, दिमाग जैसे फट जाएगा इन सब को सोचने पर। फिर किरकेगार्ड कहते हैं कि इसको सोचने पर बेचैनी होती है, परेशानी होती है और आपको नहीं मिलता इसका उत्तर, आप परेशानी में जीते हैं। तो लगातार जब आप इसको जीते हैं, बेचैनी को जब झेलते जाते हैं तो एक स्तर पर आपको इन सब चीज़ों का एहसास हो जाता है। और जब एहसास हो जाता है इन सारी चीज़ों का, तब आपको रियलाइजेशन हो जाता है। और रियलाइजेशन जब होता है तब आप बुद्ध के जैसे ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं और फिर आप निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी बात वो करता है। तो शोपेनहावर एक निराशावादी दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि संसार में आना ही बेकार है, फालतू है, हम क्यों आए, ना आते तो अच्छा होता, ऐसी बात वो करते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी को हम दुखवादी नहीं बोलते, क्योंकि वो निर्माण की बात करते हैं। वो कहते हैं दुख है लेकिन दुख का कारण भी है और उस कारण को वो बताते हैं। तो देखिए, एक सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, प्रतीत्य समुत्पाद। इसको कारणता के सिद्धांत के रूप में भी हम जानते हैं। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार जीवन व जगत की प्रत्येक घटना व कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। अगर आप दुखी हैं तो दुख का कारण है, अगर आप बेचैन में हैं, परेशानी में हैं, तो उसका एक कारण है। उसको ढूंढो, तो उसको सोचो, तो कम से कम इस तरह की बात, उसको महसूस करो, उसको रियलाइजेशन करो, तब जो है महसूस होगा वो बात। तो इसीलिए बुद्ध की फिलॉसफी बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, बहुत ही स्मार्ट फिलोसोफर थे बुद्ध, जो ऐसी बात करते हैं। तो प्रतीत का मतलब होता है किसी कारण के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का मतलब होता है कार्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात प्रतीत समुत्पाद का अर्थ ये हुआ कि किसी कारण के उपस्थित होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। अगर आप दुखी हैं तो दुख का कारण है, और दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, लालच है, अज्ञानता है। आप लालच करते हैं इसलिए आप परेशान होते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, वो कहता है कि बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सुख चाहता हूँ, ऐसी बात वो कहा। वो बोला कि मैं सुख चाहता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो मैं है ये कौन है, आत्मा है, आत्मा तो होती ही नहीं। मैं जो है ये अज्ञानता है, अहंकार है, सबसे पहले इसको छोड़ो। और ये जो चाहता हूँ, ये तृष्णा लालच है, सबसे पहले इसको सोचो, छोड़ो। और उसके बाद जब मैं को भी, चाहत को भी छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सुख बचेगा। तो अहंकार और तृष्णा, इन सब को आप छोड़ दीजिए, आपको सुख मिल जाएगा, ऐसी बात वो करते हैं। तो प्रतीत समुत्पाद का एक क्रम है जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जो दुख है उसका कारण मरण है, मृत्यु है, मृत्यु का कारण जरा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापा का कारण जन्म लेना है, भव है, उसके बाद उपादान, फिर तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडाज, यतन, नाम रूप, संस्कार, विज्ञान और अज्ञान या अविद्या। तो लास्ट में बताते हैं कि जो दुख है उसका मूल कारण अविद्या है, अज्ञानता है। और अज्ञानता क्या है, अज्ञानता का मतलब यह है कि चीज़ों को सही तरीके से समझ न पाना। भाई, जगत अनित्य है लेकिन आप उसको नित्य मान के बैठे हैं। आज आप थोड़ा सा काम करके पैसा इतना अर्जित कर लिए,
और उसके बेस पर आप घमंड में जी रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि लगातार ये जीवन भर वो रहेगा। आपके पास जो भी संपत्ति है वो जीवन भर नहीं रहेगी। आप एक समय के बाद वो नहीं रहेगी और आप दुखी होंगे, परेशान होंगे। यही तो अज्ञानता है, यही तो अविद्या है। बुद्ध कहते हैं कि इस अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति दुखी होता है। और अज्ञानता क्यों है? क्योंकि वो ज्ञान उसके पास नहीं है। और ज्ञान कैसे मिलेगा? तो वो मार्ग भी बताते हैं। निर्वाण कैसे मिलेगा उसका भी मार्ग वो बताते हैं, जिसको हम आगे समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चीज़ों को सही तरीके से ना समझ पाना। ये जगत अनित्य है, लेकिन इसको नित्य मान लेना। जो आप हैं आज वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन आप जो आज हैं उसके बेस पर ही अपने आप को ईगो में मान लेना, ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। अब बुद्ध कहते हैं कि दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी संभव है। तृष्णा को अगर हम त्याग दें तो दुख का निरोध हो जाएगा और हमें निर्वाण मिल जाएगा। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, अर्थात दुखों की आग का बुझ जाना ही निर्वाण है। हमारे अंदर जो दुख की आग लगातार धधकती है, परेशान करती है, हमें पीड़ा पहुंचाती है, वही आग अगर बुझ जाए तो हम निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे और हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी बात करते हैं। दुख निरोध मार्ग वो बताते हैं कि निर्वाण कैसे मिलेगा। ये दुख का कारण है, उसका अगर हम त्याग कर दें, यानी कि तृष्णा या अविद्या का त्याग कर दें, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे या निर्वाण को, अर्थात दुख से मुक्त हो पाएंगे। तो ये कैसे होगा? तो वो अष्टांगिक मार्ग को बताते हैं। वो कहते हैं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम दुख से निजात पा सकते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है समुचित, उचित रूप से, जिसे हम राइट बोलते हैं, राइट थिंकिंग। आपको जो विचार हो वो तार्किक हो, लॉजिकल हो, प्रोग्रेसिव हो, ऐसा विचार हो आपका। तो सोचने का तरीका आपका बहुत ही व्यापक, थोड़ा सा प्रगतिशील और लॉजिकल हो, तो आप बेहतर तरीके से अपने को अच्छा फील कर पाएंगे। दूसरा कहते हैं सम्यक संकल्प, अर्थात इंटेंशन या आपका इरादा जो हो वो बहुत साफ सुथरा और बेहतर हो। सम्यक वाक अर्थात स्पीच, अर्थात आप जो बोलें बहुत ही मधुर और प्रिय बोलें, ऐसी बात वो करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं सत्य कड़वा नहीं, सत्य बहुत ही मधुर होता है। अगर कोई व्यक्ति विवेकशील है, अगर आप उसे विवेकशील कहें तो इसमें कौन सी कड़वी बात है। अगर किसी व्यक्ति में कोई योग्यता है, उस योग्यता की तारीफ़ करें तो कौन सा इसमें कड़वी बात है। कोई सुंदर है, अगर आप उसे सुंदर कह रहे हैं तो इसमें कोई कड़वी बात नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सत्य को सुंदर तरीके से, क्योंकि सत्य सुंदर ही बोल होता है, सत्य कभी असुंदर हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है, ये बकवास की बात है, फिजूल की बातें हैं, क्योंकि सत्य सुंदर होता है, अच्छा होता है। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपका जीवन, आपका लाइफ स्टाइल सब ही सुंदर हो जाएगा और आप अपने को एक औदात्यपूर्ण जीवन, एक सुखमय जीवन के साथ महसूस कर पाएंगे। आगे वो कहते हैं सम्यक कर्म, अर्थात जो आपका कंडक्ट हो, आचरण हो, बहुत ही शुद्ध और सरल हो, गहरा हो, छिछला व्यक्तित्व ना हो आपका, बहुत ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझें और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वो आपके व्यवहार से वो गदगद हो जाए, वो एक बेहतर प्राणी के रूप में आपको याद करे। आगे वो कहते हैं सम्यक आजीविका, यानी कि लाइवलीहुड। आप जो भी कार्य करें वो सम्यक हो, समुचित हो, उचित हो। सम्यक प्रयास, एफर्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सम्यक स्मृति, यानी कि आपका जो स्मृति है, याद करने का तरीका बहुत समुचित हो। हर एक चीज़ को बहुत ही लॉजिकल तरीके से चिंतन करना चाहिए, स्मृति रखनी चाहिए उसकी। और आगे कहते हैं सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब जब आप पढ़ रहे हों तो इतना लीन होकर पढ़ें कि समय का पता ही नहीं चले। अगर आप पढ़ रहे हैं और लगातार आप जो है फ़ोन देख रहे हैं, एसएमएस चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ पा रहे हैं।
कंसंट्रेट होकर जब आप पढ़ेंगे, भाई कोई सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं, उसमें इतना लीन हो गए तो आपके पता ही नहीं चला कितने बज गए। चालू किया 4 बजे, बज गए 10 बज गए, 6 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो आपको पता चला अच्छा ये तो 6 घंटे हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कभी आधे ही घंटे हुए हैं। ये जो होता है कंसंट्रेशन, ये लेवल इस लेवल पर जिस दिन आप पहुंच जाएंगे, तो सारा कुछ इतना तेज़ी से आप पढ़ पाएंगे, सारा कुछ इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि आपका जो सोचने का तरीका है बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप फिर सुखमय जीवन महसूस करेंगे, ऐसी बात वो कहते हैं। तो पहला जो नीति मीमांसा है बुद्ध का, वो है 4 आर्य सत्य। तो चारों आर्य सत्यों को हमने बहुत ही अच्छे से समझा। अगला हम उनका मिडल पाथ या मध्यम मार्ग के सिद्धांत को समझते हैं। मध्यम मार्ग के सिद्धांत को 2 दृष्टिकोण से हम समझते हैं, एक तो तत्व मीमांसा, दूसरा नीति मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में 2 विचार हैं, एक है इटर्नलिज्म, जिसे हम नित्यवाद या शाश्वतवाद कहते हैं। तो शाश्वतवाद कहता है कि चीज़ें नित्य हैं, कभी नहीं खत्म होती, वो हमेशा नित्य हैं। आत्मा नित्य है, वो कभी खत्म ही नहीं होती। आत्मा अजन्मी है, ये इसे न तो तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न तो पानी गला सकता है, हवा सुखा सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये नित्य है, शाश्वत है, केवल ये ट्रांसफ़र होती है, ये परिवर्तित होती है, कपड़े के जैसे शरीर को बदलती है, ऐसी बात कुछ लोग करेंगे। दूसरा इसका फिलॉसफी है निहिलिज्म, जिसे हम उच्छेदवाद कहते हैं। वो कहते हैं कि चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं। अगर बॉडी ख़त्म तो आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बॉडी के रहने से ही चेतना व्यक्ति में रहती है, और जैसे ही बॉडी ख़त्म चेतना भी ख़त्म है, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जिसे निहिलिज्म कहते हैं। बुद्ध की फ़िलॉसफी जो है इसके बीच की है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ अस्थाई नहीं है, परिवर्तनशील है, लेकिन कुछ भी यहाँ खत्म नहीं होता है। जैसे कि आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा की जगह क्या है, चेतना है, और चेतना खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफ़र करती है, जैसे मोमबत्ती ट्रांसफ़र करती है। मोमबत्ती की आग, एक आग में आप दूसरी मोमबत्ती लगाएंगे तो उसकी आग दूसरे मोमबत्ती चली जाएगी, जैसे चेतना उसी तरह प्रवाहित होती है, ऐसी बातें करते हैं। ठीक है। दूसरे दृष्टिकोण है नीति मीमांसा का, तो इसमें 2 है, एक है चरम भोगवाद, जिसको चार्वाक मानते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो जब तक जियो तब तक ऐश से, जो भी चीज़ है मस्ती से खाओ पियो, ऐश करो, मुर्गा मांस जो भी हो, मदिरा, सारा कुछ पियो खाओ ऐश करो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है। चरम भोगवाद की बात करता है। इसका दूसरा विरोधी विचार है चरम वैराग्य। कहता है भोगवाद से क्या होता है, परेशानी होती है, वैराग्य होना चाहिए। और जैन लोग चरम वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी इन दोनों के बीच की है। वो कहते हैं कि संयम पूर्वक भोग करना चाहिए, भोग करिए लेकिन संयम पूर्वक। और एग्जाम्पल देते हैं, एक चीटा का वो एग्जाम्पल देते हैं। मान लो गुड़ है, चीटा क्या करता है कि गुड़ के मीठेपन में इतना लीन हो जाता है कि जब वो मीठेपन में लीन होकर उसमें चिपक जाता है, लेकिन जब निकलता है तो टुकड़ा टुकड़ा होकर उसमें से निकलता है। फिर उसी तरह पतंगा होता है, पतंगे को आग बहुत अच्छी लगती है, वो चाहता है आग में लीन हो जाए, मिल जाए, लेकिन जैसे ही जाता है आग में जलकर भस्म हो जाता है। उसी तरह व्यक्ति भी, जब भोग क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपकी बॉडी पर कुछ हुआ हो, आपको खाज खुजली हुई हो, तो क्या होता है खुजलाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही सुख मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उस समय थोड़ा नील वगैरह बड़े हों हाथ के तो और ही दूसरा मज़ा होता है उसका। तो अगर आपको थोड़ी सी खुजली हो रही है, तो अगर फुंसी है थोड़ी सी, तो फुंसी के अगल बगल बहुत अच्छे खुजली होती है। तो नील हो तो उसको खुजलाने में बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। और खुजलाते खुजलाते क्या होता है, धीरे 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 आप उस खत तक पहुंचते हैं और खचाक से मारते हैं कि सब निकल जाता है उसके ऊपर का हिस्सा, और फिर आप खून बहता है, परेशानी आपको होती है, फिर प्रक्रिया उसी शुरू होती है
फिर उसमें दवा लगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बनता है, वो धीरे धीरे भरता है, लेकिन फिर उसमें खुजली होती है और फिर आप जो है उसको खुजलाते हैं, फिर उसको ऐसे करते हैं। तो इस तरह क्या होता है, आप लगातार परेशान रहते हैं। इसीलिए कहते हैं बुद्ध कि संयम पूर्वक भोग करिए। भाई आपको कुछ भी करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ये मज़ा आपको एक दिन सजा देगा, इसलिए संयम पूर्वक भोग करिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जानवरों को मारो मत, गलत है। जो हिंसा है वो बुरी बात है, अहिंसा की बात वो करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई स्वाभाविक रूप से मर गया जानवर तो आप उसे मार के, मतलब कि अगर मरा हुआ आपको मिल जाए कहीं से तो आप अगर उसे खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि मरा हुआ है, उसको आप यूज ही कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बुद्ध की फिलॉसफी मध्यम मार्गी है। वो कहते हैं मारो मत, किसी मुर्गा को मारो मत। आप चल रहे हैं, मुर्गा कहीं दिखा मरा हुआ तो आप गए पकड़ के लाए, मोटा सा दिख रहा है, बहुत ही तंदुरुस्त सा, आपको देख के लग रहा है यार बड़ा स्वादिष्ट होगा, और इसमें अगर मसाले और सब कुछ मिला करके बेहतर बनाया जाए तो कितना मज़ा आएगा खाने में। खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मारिए मत। तो बुद्ध मना नहीं करते कि आप मांस ना खाइए, लेकिन वो कहते हैं कि मारो मत किसी जानवर को। इसलिए इनकी फिलॉसफी मध्यम मार्गी है, ठीक है। इसलिए देखेंगे बौद्ध जो हैं वो मरे हुए मांस को खाते हैं। दलित समुदाय में जो चमार हैं वो मूल रूप से बौद्ध ही रहे हैं। जब वो ओशो को आप सुनते हैं, ओशो की फिलॉसफी आप सुनिए कभी, उनके प्रवचन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, देखिए उसको सुनिए, तो वो बताते हैं कि जो चमार है ये क्योंकि मरे हुए मांस को खाते थे, यानी कि मरा हुआ जानवर है तो उसे उठाकर वो खाते थे। ये मूल रूप से बौद्ध कुल मिलाकर यही चमार ही हैं, ऐसी बात वो कहते हैं। कौन? ओशो। ऐसा देखने पर भी मिलता ही है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मरे हुए मांस को आप खा सकते हैं, मारिए मत जानवरों को, ऐसी बात करते हैं। अरस्तु भी मध्यम मार्ग का समर्थन ये बात करता है, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन बोलते हैं, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत। अरस्तु सद्गुण की बात करते हैं और कहते हैं जीवन का लक्ष्य ही सद्गुणी होना है। जो सद्गुणी है वही एक आनंदित जीवन महसूस करता है और जीवन का उद्देश्य ही आनंद है, ऐसी बात अरस्तु कहते हैं। तो सद्गुण का मतलब है कि कोई भी जो सद्गुण होता है वो दो चरम स्थितियों का मध्य होता है। तो जो कायरता और क्रूरता के मध्य की स्थिति है वो है साहस। कायरता एकदम डरपोक जैसी चीज़ है, क्रूरता बहुत ही खतरनाक है, दोनों के बीच की स्थिति क्या है? साहस है। तो ऐसी बात वो करते हैं। अब मध्यम मार्ग के क्या गुण है, क्या दोष है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मध्यम मार्ग का जो गुण है वो ये है कि अगर आप जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाते हैं तो आपका जीवन बहुत ही संतुलित रहता है, कोई भी समस्या नहीं होती ज़्यादा, और आपका व्यवहारिक जीवन जो व्यवहारिकता है बहुत ही अच्छा रहता है, बना रहता है वो। तो अगर आप बहुत रेडिकल नहीं हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, आप बहुत रेडिकल नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव भी नहीं हैं, जबकि बल्कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप बेहतर जीवन जिएंगे। जैसे कि लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी है वो ऐसी है। इसका दोष ये है कि इसमें यथास्थितवाद आता है और अपेक्षित मौलिक परिवर्तन नहीं हो पाता। यथास्थितवाद, कुछ बुरी व्यवस्था बनी है समाज में तो अगर आप मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो वो कभी नहीं हटेगी, आपको उसके लिए रेडिकल होना पड़ेगा, आपको क्रांति करनी होगी, जैसे कि मार्क्स बोलता है। तो जो लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी है वो मध्यम मार्ग की फ़िलॉसफी है। उदारवाद जब आप पढ़ते हैं, उदारवाद देखते हैं कि जब भी उसमें तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी आती है तुरंत अपने को सुधार लेता है, ठोक पीट करके सुधार लेता है, इंजीनियरिंग टाइप का वो चलता है। लेकिन मार्क्सिज्म क्या है? रेडिकल आइडियोलॉजी है जो कहता है क्रांति कर दिया जाए, ठीक है। तो गुण और दोष क्या है इसको हम समझ लिए कि भाई अगर समाज में मौलिक परिवर्तन चाहिए तो हमें थोड़ा सा क्रांतिकारी होना पड़ेगा, मध्यम मार्ग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब नीति मीमांसा का जो अगला सिद्धांत वो है अपदीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। बहुत ही अच्छा विचार है ये, इसको हम समझते हैं।
तो बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ज्ञान स्वयं अर्जित करो, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद करें, परामर्श किसी दूसरे से ले लें ठीक है, लेकिन अपना फैसला खुद करना चाहिए, ऐसी बात वो कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। इसके गुण कौन से हैं? तो ये सिद्धांत जो है, विचार जो है अपदीपो भव का, ये प्रत्येक व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है। एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है, क्योंकि लोकतंत्र भी व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है और कहता है कि हर एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वो अपना हित और अहित सब कुछ वो जानता है, इसलिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बताएगा, कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा सिद्धांत उसे नहीं बताएगा, बल्कि वो खुद जो है डिसाइड करेगा। इससे क्या होता है कि जब हर एक व्यक्ति विवेकशील तरीके से कार्य करता है और अपने अनुसार कार्य करता है, तो समाज में क्या होता है, नवाचार बढ़ता है, ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है और समाज प्रोग्रेसिव रहता है, ठीक है। रिजिड समाज नहीं होता, फिर वो कंजर्वेटिव नहीं होता, वो बहुत ही प्रगतिशील समाज बनता है। और वाल्टर विजहार्ट एक फिलोसोफर हैं, समाज वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि चर्चा की संस्कृति वाला समाज आगे बढ़ता है। उनका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं, कुछ ही समाजों में चर्चाएं होती हैं और जिन समाजों में चर्चाएं होती हैं वही समाज आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात वाल्टर वजाहत कहते हैं। तो आप अपने समाज में, अपने परिवार में, आप जहाँ भी हैं, आपको चर्चा की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए, चर्चा की, संवाद की, तर्क वितर्क की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति तर्क वितर्क जब करता है तो एक नया विचार आता है, एक नया सिद्धांत देखने को मिलता है। जैसे कि सुकरात ने क्या किया था, संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की बात करी। हीगल को जब हम पढ़ते हैं तो हीगल भी कहता है ना कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में संवाद चलता है। तो अगर आप कोई तर्क दे रहे हैं, कोई दूसरा आपके विरोध में तर्क दे रहा है, तो आपका थेसिस है, आपका तर्क थेसिस है, ये एंटीथेसिस होगा। और इन दोनों तर्कों में जो मिलकर जो नया सिद्धांत आएगा वो सिंथेसिस होगा। और ये सिंथेसिस क्या होता है कि इन दोनों विचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये भी फिर थेसिस हो जाता है, फिर इसके विरोध में विचार आते हैं, फिर एंटीथेसिस होता है, फिर जो है सिंथेसिस के रूप में जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार थेसिस, एंटीथेसिस ऐसे ऐसे चलती चली जाती है और समाज विकसित होता चला जाता है। ऐसी बातें करते हैं। जे.एस. मिल ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का हक होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह अपने शरीर और आत्मा का मालिक है और हर एक व्यक्ति सत्य बोल सकता है, उसमें योग्यता है। इसलिए समाज में अगर कोई व्यक्ति, समाज एक तरफ है, पूरा समाज एक तरफ है, कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति अगर एक तरफ है तो उसको उसी तरह बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। जैसे वह अगर कोई राजा होता, कोई तानाशाह होता तो वो बोलता और हर एक व्यक्ति सुनता, लेकिन अगर नहीं है ये तानाशाह राजा तब भी इसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है ये, और व्यक्ति विवेकशील प्राणी, अपने आत्मा का, अपने मस्तिष्क का स्वामी है। और मिल तो ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलने से रोकते हैं तो हम समाज को सत्य से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो मौलिक विचार आते हैं, जो जो विचार, ऐसे विचार जो समाज को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर जो है विचार आते हैं, पूरे समाज के अंदर नहीं आते। इसलिए पूरे समाज में अगर हम एक भी व्यक्ति को वंचित कर रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति कुछ नया जो है नवाचार समाज में कर जाए, लेकिन अगर हम उसे रोक लेंगे तो नवाचार समाज में नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो है विचार करने का, बोलने का अधिकार होना चाहिए, ऐसी बात वो करता है। तो कितना ही अच्छे तरीके से ये बात करते हैं। तो हमें अपने समाज में हर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, बोलने का अधिकार देना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सत्य का खोज होता है। क्योंकि जो भी सिद्धांत आज तक खोजे गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक ही व्यक्ति ने खोजा, गुरुत्वाकर्षण को एक व्यक्ति ने खोजा, सुकरात एक व्यक्ति हो पाया। तो ऐसे जो व्यक्ति हुए हैं, एक व्यक्ति ही तो हो पाए हैं। अगर इनको रोक दिया जाता तो क्या सभ्यता कितने विकसित होती,
भाई टेक्नोलॉजी इतना डेवलप करी है, तो अगर विज्ञान की प्रगति ना हुई होती और लोगों ने ना सोचा होता, तो आज आप फ़ोन पे पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ते। इस जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें अपने समाज में चर्चा की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इसके दोष क्या हैं? इसके दोष ये हैं कि जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि यार इतना कौन सोचेगा। आप समझ सकते हैं कि सोचना भी सबके बस की बात थोड़ी है। भाई समाज में जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ बनाई जाती हैं, वो क्यों बनाई जाती हैं? ये इसलिए बनाई जाती है कि हर एक व्यक्ति अच्छा बुरा हर समय नहीं सोच सकता। उसको कुछ रूल पकड़ा दो, एक रूट रहेगा, वो पकड़ के चलेगा, उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर समय सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाके कैसे सोचेगा यार। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग मतलब हर एक चीज़ का बहुत ही एनालिटिकल विश्लेषण करना, एनालिसिस तरीके से सोचना। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाता, इसलिए जीवन बहुत कठिन हो जाएगा अगर हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा, और बहुत ही परेशानी उसको हो जाएगी। फिर समाज में संशय बढ़ जाएंगे, आत्मनिष्ठता बढ़ती जाएगी। ये सारे दोष इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या गुण है इसके, क्या दोष है, इसको भी हम समझ गए। अब अगला हम समझते हैं बोधिसत्व। ये क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिए, मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग का पथिक जो व्यक्ति होता है, उसे हम मुमुक्षु बोलते हैं। अगर आप मोक्ष के लिए व्याकुल हैं, बेचैन हैं, और आप चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, तो आपको मुमुक्षु बोला जाएगा, ठीक है। हीनयान में मुमुक्षु यानी कि मोक्ष को अरहत कहते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद ही मोक्ष प्राप्त करता है, और ये मोक्ष स्वार्थी टाइप का मोक्ष होता है। इसमें एक व्यक्ति खुद के लिए मोक्ष प्राप्त करता है, यानी कि आप चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे तो खुद के लिए। लेकिन महायान में इसे बोधिसत्व कहते हैं, जो महाकरुणा से बना है। देखिए, बुद्ध की जो फिलॉसफी वो करुणा पर आधारित है, करुणा मूल है इसका, और करुणा बहुत ही बेहतर मूल्य है। जिस दिन आपके अंदर करुणा होगा, आप समझ पाएंगे कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को, बहुत ही बेहतर लगेगा कि यार बहुत ही अंदर से सुख, एक मीठा सा सुख महसूस हो रहा है, और वो सुख करुणा से ही महसूस होता है। तो महाकरुणा से बना है बोधिसत्व, अर्थात जो व्यक्ति निर्वाण प्राप्त हो चुका है, जिसे अब वो महाकरुणा में है, लेकिन खुद को वो स्थगित रखता है। वो काटता नहीं समाज से, बल्कि खुद जो है समाज से खुद को जोड़े रखता है, और सब व्यक्तियों के निर्माण की बात करता है, सबके अंदर करुणा का प्रसार करता है। हर एक व्यक्ति को वो करुणामय तरीके से देखता है। समझ रहे हैं? तो जैसे प्रेम है, प्रेम भाई क्या हुआ कि प्रेम क्या है? जब आपको प्रेम होता है, तो एकाएक ही आपको दुनिया बड़ी सुंदर दिखने लगती है, बड़ा ही सुनहरा सा लगने लगता है ये जगत, बहुत ही प्यारा सा लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि आपको प्रेम हो गया है। आपके अंदर जैसे ही प्रेम पैदा हुआ, दुनिया ही आपको एक सुनहरी, बहुत ही रंगीन से टाइप दिखने लगती है। उसी तरह जिस दिन आपको निर्वाण मिलेगा, उस दिन आपको जगत ही पूरा करुणामय तरीके से दिखेगा। आपके अंदर इतना ज़्यादा करुणा भर जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा तो वो आपको देख कर ही ऑटोमेटिक ही आपके समक्ष वो नतमस्तक हो जाएगा, जैसे कि बुद्ध के सामने हो जाते थे लोग। बुद्ध का जो चेहरा था बहुत ही औदात्य से चमकता था, और उनकी मुस्कान जो थी बहुत ही सुनहरी, हल्की सी होती थी, जिसको देख कर ही व्यक्ति सुकून महसूस करता था। ऐसी बात थी उनकी। तो जिस दिन आपको ऐसा होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, बोधिसत्व का जो विचार है वो ईसाई धर्म का जीसस क्राइस्ट का जो मामला हुआ था, क्योंकि क्राइस्ट ने क्या किया था कि सूली पर चढ़ के इन्होंने ऐसे लटक गए थे सूली पे, और सारे लोगों के पाप को इन्होंने अपने सर पे लेकर लटके थे, ऐसी बात इसमें कही जाती है। तो कुछ कुछ इनसे मिलता हुआ सिद्धांत है बोधिसत्व का, क्योंकि इसमें भी करुणा से भरा व्यक्ति समाज में सबके निर्वाण की बात करता है, उसका प्रयास करता है कि हर एक व्यक्ति जो है निर्वाण प्राप्त कर ले और सुखी जीवन जिए। तो वो कुल मिलाकर दूसरे के दुख को अपने सुख
या अपने निर्माण से बदलना चाहता है, शिफ्टिंग करना चाहता है। कुल मिलाकर मामला ये है, ठीक है। तो इसको हम समझ लिए। बस इतना ही बौद्ध दर्शन था। अब हम बौद्ध साहित्य को देखेंगे और इसके बाद बुद्ध के पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ क्या थे, और अगना सूत्र जो है, जो नेट के सिलेबस में भी है, उसको भी हम समझेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू। अगले वीडियो में हम पॉलिटिकल और सोशल आइडियाज़ को समझते हैं। धन्यवाद।